देखिए, बेहद चौंकाने वाला और बेहद सनसनीखेज ये मामला है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो परिवार वालों को पहले यकीन नहीं था कि जिसे इंजीनियर और बेहद काबिल समझ करके, समाज में बेहद प्रतिष्ठित समझ करके उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, वो इस तरीके से कर सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में 40 दिन के बाद परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि अभी तक जो है वो किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। देखिए, परिवार के लोगों के साथ हम मौजूद हैं और परिवार के लोग अनु मीणा की ये तस्वीर जो है, जो आप देख सकते हैं कि दुल्हन की ड्रेस वाली ये तस्वीर है, इस तस्वीर को हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। अनु के माता पिता हैं, उनके भाई हैं और अनु के दोनों बच्चे हैं। वो दोनों बच्चे जो कि सीसीटीवी में नजर आ रहे थे और जिस सीसीटीवी के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ था और परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बहरहाल अनु की मां हमारे साथ हैं, सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए, जब आपने सीसीटीवी देखा पहली बार तब क्या लगा था कि कोई आदमी इतना दरिंदा भी हो सकता है? बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, वो पता ही नहीं। बच्चों को भी मना कर दिया था, ऐसे बोले बच्चों नानी को मत बताना, बच्चों नानी को मत बताना। तो बच्चे भी कभी बताए नहीं मेरे को। आप बता रहे कि नानी मम्मी ने मना कर दिया हमारे को, और वो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे में डूबती गई। वो कहता गया यार, वो लेती गई मम्मी, उसकी भूख कभी बंद नहीं होगी। तो मैं बोलती अनु, पैसे तेरे पापा बहुत कमाते हैं, तेरे को दे देंगे। तेरी क्या लगता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की या खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया? नहीं कर सकती मेरी बेटी ऐसा काम, कभी नहीं करती। ऐसे कहती मम्मी मेरे को बच्चों के लिए जीना है, मेरे को बच्चों के लिए जीना है। वो नहीं कर सकती ऐसा काम। उसको ऐसा कुछ करा है उसने जो मजबूर कर दी बच्चों के लिए। यहाँ भी बच्चे आते तो उसका 10 फोन आता, बच्चे क्या कर रहे हैं मम्मी, बच्चे क्या कर रहे हैं। वो कैसे कर सकती है ऐसा काम? बच्चे के लिए जीती वो। बिल्कुल, अनु अपने बच्चों के लिए जीती थी। अनु के पिता भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, क्या चाहते हैं अभी इस मामले में आप लोग? हमें जो न्याय संगत फैसला न्यायालय करेगी वो हमें मंजूर है, लेकिन हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, किसी कंडीशन पर माफ़ नहीं करेंगे। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मारने के लिए मजबूर कर दिया। चाहता हूँ भगवान उसको भी ये दिन देखने पड़े। जी, क्या कह रही? अभी तक उसको पकड़ा भी नहीं। मेरी बेटी के साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है। वो फिर भी क्या करता था, तेरे बाप 1 साल बाद में रिटायर आएंगी, तीसरा हिस्सा लेगी ना, तीसरा हिस्सा लेगी ना। वो फिर भी मम्मी मेरे को ऐसा सुनाता है, कोई बात ना अनु, तेरे 2 भाई हैं, तू ही तो है सब कुछ, मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी। पर मेरी बेटी को पहले से ही खत्म कर दिया। क्या चाहती हैं बाप? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी कहीं जाए, वो जाए जेल में जाए, फिर जिंदगी भर निकल नहीं पाए। ऐसा मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ जो कर दो, मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। फिर मेरे बच्चों की माँ खोई है, मेरी बेटी खोई है और मेरा भाई बेटा की बहन खो गई। राखी के दिन क्या करेंगे? एक ही बहन थी, 2 बहन भी नहीं थी रे। अरे नपुदार कहता था तेरे से सुंदर ले आऊंगा, तेरे से सुंदर जाऊंगा। उसने ये की रट लगा था, तू क्या है मेरे। देखिए, जी, रोमाना आपको बता दें कि अनु की शादी 2015 में हुई थी, 2016 में ये बेटा हुआ था और 2018 में ये जो बेटी है, ये बेटी हुई थी। परिवार वालों को लगा था कि शायद बच्चे होने के बाद जो एक्सियन पति है उसका मिजाज कुछ बदल जाएगा, वो कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें लगातार बिगड़ती ही गई। जब आप लोगों ने शादी किया था, क्या सोचकर किया था? उम्मीद थी कि जो है ये एक इंजीनियर पढ़ा लिखा इंसान, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। चलो भाई, नौकरी है, इसके साथ ये सुखी रहे, सब कुछ रहे। हम इसको कोई बच्ची भी नहीं दे रहा था, मैंने ही दिया। 2-3 इसके रिश्ते टूट गए थे इस कारण से, अकेला बन गया। कुछ नहीं, हमने देखा चलो भाई कर देते हैं। फिर ये तो धीरे 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 मतलब इतना नीचपना पे आ गया जिसकी कोई सीमा ही नहीं। शराब पीता था बहुत ज्यादा, रोज रोज शराब का तो यही काम था। शराब तो बहुत पीता था वो, शुरू से ही पीता था शराब। तो मम्मी मैं गई जब से, मैं को अनु कोई बात ना पीते हैं, तो आजकल सभी पीते हैं। मेरे को नहीं पता था कि वो घाट पे उतार देगा, लंबी सांस दे देगा मेरी बेटी को। बहुत अच्छा नीरज जी, आप बताइए कि 7 अप्रैल को जब अनु ने खुदकुशी की, जी बिल्कुल, कि ये बताइए कि क्या पहले से ही ये इस तरह का करता था या पहली बार का ये मामला था जो सीसीटीवी सामने आया है?
नहीं साहब, ये आदतन दारू पी के मारना कूटना, दीदी ने हमें बताया भी था एक दो बार कि ये मेरे को ऐसे टॉर्चर करता है। लेकिन इंसिडेंस ऐसा हुआ कि ये जो नौकरानी के साथ दीदी ने जब इसको देख लिया तो इसने तो बदले की भावना से मेरे को लग रहा है ये दीदी को ज़्यादा परेशान करने लग गया था अक्टूबर के बाद से। तो हमें कहीं ना कहीं डाउट था कि ये कुछ ना कुछ दीदी के साथ गलत ना कर दे। गैस का इंसिडेंस भी इसने किया था बच्चों के साथ, तीनों को बंद करके वो गांव चला गया था। फिर अनिल को फ़ोन करके इन बच्चों ने गेट खुलवाया। क्या आपकी बेटी और उसके दोनों बच्चों को मारने की भी गैस छोड़ करके यो भी कोशिश की थी? हाँ हाँ करी थी, बच्चों से पूछ लो आप। वैसे क्या हुआ कि जना रात को शराब पी के आए, गाली गुप्ता काटे, फिर उसको अंदर बंद करके कुंडी लगा दिया। कुंडी लगा के गैस खोल ऑन करके गांव चला गया, ये गेट छोड़ के खुला और कुंडी लगा के गेट वहाँ चले गए। बच्चों तीनों अंदर कमरे के मायने, तीनों को अंदर। और मेरी बेटी का फोन बाहर रह गया, इस बेटे के पास फोन था जो इसका फोन अंदर चले। मतलब आपकी बेटी और दोनों बच्चों को बाहर से बंद कर दिया, गैस छोड़ दिया और फोन भी हटा दिया। तीनों को, दोनों बेटे और बेटी को और मेरी बेटी को, तीनों को बंद करके और गैस को ऑन करके और गांव चला गया। आज सुबेरे 5 बजे उठ के आए, 5 बजे उठ के आए। 5 बजे मेरी बेटी ने गेट खोला, गेट अंदर से बाहर से बंद था, खुला नहीं। उसने फोन करा भाई बड़े भैया के ने, भैया हमारे कुंडी लग रही है। जो उसका पति का वो दोस्त है ना, वो वहाँ घूमने आते हैं उनके घर के पास में ही। तो बोले भैया उसका नंबर दो, हमारा गेट बंद है। जो हम उसको बुला के वो गेट आके खोला। बोले भाभी गैस बदबू, गैस की बच्चे भी रात को बोल रहे भाभी गैस की बदबू आ रही है। फिर वो भी आके बोला, बोले भाभी गैस की बदबू आ रही है। बोले भैया मतलब आपके बेटी की, उनके बच्चों की जान लेना चाहता था? हाँ वो ही करना चाह रहा था। तो यही तो हुआ ना, गैस कि ये मर जाएंगे, आऊंगा जतरे, मैं चला जाता हूँ गेट रात को 10-11 बजे, रात को 10-11 बजे कुंडी लगा के और चला गया और गैस को ऑन खुली करके और चला गया। अब सुबह वो तो 5 बजे कुंडी खोली। अच्छा, जब अनु ने खुदकुशी की, क्या तब आप लोगों को यकीन नहीं था कि पति की वजह से, इतना टार्चर करने की वजह से मजबूरी में उसने ये कदम उठाया है? वो मजबूरी में ही कर सकती है, मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। बस वो मजबूरी आ गई, वो बताती नहीं थी, घुट घुट के जी रही थी, घुट घुट के जी रही थी। मैं बोलती थी बेटी मेरे घर आ जा उसको छोड़ के। वो बोली कि मम्मी, वो आ जाती थी 2-4 दिन में उसका पैर पकड़ लेते थे। मैं तेरे कसम खा रहा हूँ, बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं अब आगे ऐसा नहीं करूँगा। उसी दिन जाके सुबह ले जाते तो शाम को वही काम, मम्मी इसका रोज का काम हो गया। तो मैं बोली तू अनु जब जो है वो क्या कहते हैं नाराज होकर मायके चली आती थी, तब वो जो है वो मना करके ले जाता था, मतलब बहला फुसला के ले जाता था और उसी दिन टार्चर करता था। उसको तो चिकना करा था, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। डेली पीना, डेली प्रताड़ित करना। उसका उसने ये सोच लिया था कि इसको मैं कैसे तैसे मरने के लिए मजबूर कर दूं। अच्छा, एफआईआर दर्ज हुए 10 दिन हो गया, 15 मई को आप लोगों ने कराई थी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, लगता है पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक है या पुलिस से कुछ चाहते हैं? पुलिस की कार्यप्रणाली सही है, कोशिश कर रही है, करेगी अरेस्ट उसको। पुलिस कार्यप्रणाली केकड़े साहब उसकी जांच कर रहे हैं, वो अरेस्ट करेंगे जल्दी उसको। और इसी वजह से मामला जो है वो थाने के बजाय एसीपी को सौंप दिया गया है। एसीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। एसीपी साहब जांच। मतलब पुलिस पर आप लोगों का यकीन है कि पुलिस ठीक से काम कर रही है? सब ऐसा हुआ है साहब, देखो जब 7 तारीख को मेरे पापा ने एप्लीकेशन दी, वो मर्ग की रिपोर्ट आई, तो उन दिनों क्या हुआ कि हमें इनिशियली में सबूत नहीं थे हमारे पास दीदी का। तो मेरे भांजे ने बोला कि 10-15 दिन बाद कि मम्मी का फ़ोन चेक करो, एक वीडियो ज़रूर मिलेगा, मामा एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे करके मैंने जब देखा दीदी का फ़ोन, तो उसमें एक वीडियो मिला। तो हमने वीडियो को मैंने घर वालों को दिखाया, घर वालों से फिर गांव वालों तक पता चला। गांव वालों ने बोला एक बार प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर लिया जाए, उसके बाद उस पर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इस इंसिडेंस को मैं रुका रहा। अच्छा, आपने जब सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें वो बेरहमी से जूते से मार रहा है, जमीन पर पटक कर मुंह पर थूक रहा है बच्चों के सामने, आपने सोचा था कि कभी आपकी बेटी के साथ इस तरीके से होगा? नहीं वो सब मैं सोच भी नहीं सकी। इतना नीच था वो, बहुत नीच निकला, मेरे को पता ही नहीं था, इतना गंदा था वो। अरे दिखने में तो सबको ऐसा लगता था, और वो अंदर से मेरी बेटी को इतना टॉर्चर करता था। मम्मी आप मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, ऐसे बोलती थी वो आके। तो मैं एक ही बात बोलती, तू छोड़ा मम्मी, मैं छोड़ा हूँ। मेरे को ऐसा सुनाते हैं बाद में कि मेरे माँ बाप नहीं है, तू जाके क्या कर ली, फिर भी तेरे को जगह नहीं है, यहाँ आ गई। तो वो ऐसे तो
मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसी कोई बात कही है मेरी बेटी को जो मतलब अनु बार बार आप लोगों से कहती थी, बताती थी कि टार्चर किया जा रहा है, वहां रहना मुश्किल हो रहा है, तो आप लोगों ने फिर समझाया क्यों नहीं कि छोड़कर चले जाओ? उसको भी समझाया, उसको लाके एक बार ऊपर मारा भी था उसको। फिर वो बोली कि मम्मी मेरे को टॉर्चर करता है कि मरवा दिया तू तेरे माँ बाप ने। जब वो उस काम वाली से मुंह लग रहा था, जब भी मैं उसको लाके बताई तो बोले मम्मी आप मेरे को ऐसे सुनाए, तेरी माँ को बता दी, तेरी माँ मेरे को बदनाम कर रही है, ऐसे कर रही है। तो वो बस फिर उसके साथ टॉर्चर ही टॉर्चर। मैं उसको बताते ना, वो बोलती मम्मी इसको मत बताओ, ये मेरे साथ ऐसे करेंगे। फिर भी मैं यहाँ कहती तो बता दे अनु, इसको बताएंगे जब भी तो ये सुधरेगा। नहीं सुधरा वो, फिर भी ऐसे ही करता। काम वाले के साथ पकड़ ली मैं गाँव में जाके। मतलब आपकी बेटी ने 11 साल पूरे घुट घुट कर जिंदगी बिताई। घुट घुट के ही जी है मेरी बेटी। पर मेरे को ऐसे सोचती मम्मी का टेंशन हो जाएगी। रात को भी फोन करती तो बोली मम्मी मैं ऐसे नहीं बताती आपको, 2 बजे भी आ जाती, 2:30 बजे भी आ जाती, कभी 12 बजे आती, कभी एक दिन तो 3:30 बजे। अनु तू इस टाइम क्यों आई है? मम्मी आज हमारे को पूरी रात नहीं सोने दिया, सुबह मेरे बच्चों का एग्जाम है। तो मैं बोली अनु तू छोड़ क्यों ना दे? मम्मी मैं क्या करूं, मजबूरी हो गई मेरी, मैं कहाँ जाऊंगी फिर। ऐसे कह कर नहीं, उसका सब कुछ मतलब आप लोग समझाते रहते थे कि अगर कोई पति जल्लाद हो गया है तो उससे छुटकारा पा लो, छोड़ दो। आप लोग रखने के लिए तैयार थे? हाँ रखने के लिए हम तैयार थे। उसका भाई कमाते, उसके दोनों, उसका बाप कमाते, बस वो यही तो टॉर्चर करती थी मम्मी मेरे को। टॉर्चर करके वो काम वाली भी कह दिया तो सुना दिया, तेरी मारांट को बोल के मेरे का क्या करवा लिया तूने। टॉर्चर करते ऐसे ऐसे सुनाते। मैं अब वो किसको सुनाए आके? उसके कोई सास नहीं थी, उसके कोई दौर जिठानी नहीं थी, वह किसको बताती ये पेट की बात? मेरे को बताती, मैं सुनाती तो फिर उसको वही शाम को दारू पीना और उसको टॉर्चर देना। 4 बजे से दारू। वो फोन करती थी, यहाँ कहता मैं ड्यूटी पर हूँ, और वो ड्यूटी पर नहीं रहता था, वो जयपुर में ही रहता था और वहीं दारू पीते रहते थे, ऐसे काम करते रहते थे। फिर